क्या ईशा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी? क्या सूरज ईशा को बचा नहीं पाएगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आने वाला है एक बहुत बड़ा और भावनात्मक ट्विस्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आप ईशा और सूरज के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या किसी की जिंदगी कुछ घंटों में हमेशा के लिए बदल सकती है? और जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या प्यार किसी को वापस खींच लाने की ताकत रखता है? कहानी शुरू होती है उसी डरावने पल से जब अस्पताल की दीवारों के बीच अचानक अफरा तफरी मच जाती है। नर्सें तेजी से भाग रही हैं, मशीनों की आवाज़ें और तेज हो गई हैं और डॉक्टरों के चेहरों पर वो गंभीरता साफ दिख रही है जो किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है। ईशा की हालत अचानक बेहद नाजुक हो जाती है। डॉक्टर बाहर आकर परिवार से कहती हैं, पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें लड़खड़ा जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो खुद को दोष देने लगता है। अगर मैंने वो रास्ता ना चुना होता, अगर मैंने ईशा जी बात ना सुन ली होती तो आज वो इस हालत में नहीं होती। टूटे हुए कदमों से सूरज आईसीयू के अंदर जाता है। ईशा बेड पर पड़ी है, चारों तरफ मशीनें लगी हुई हैं। वो उनका हाथ पकड़ लेता है, कांपते हुए, जैसे डर रहा हो कि कहीं ये हाथ हमेशा के लिए ठंडा ना पड़ जाए। आंसुओं से भरी आंखों से सूरज फूट पड़ता है। ईशा जी, प्लीज़ आंखें खोलो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद अपनी सारी गलत राहें छोड़ दूंगा। जैसा आप चाहती थी वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं पूरी मेहनत से जिंदगी को सही दिशा में ले जाऊंगा, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ टूट जाती है, आंसू लुकने का नाम नहीं लेते। और तभी ईशा की उंगलियों में हल्की सी हलचल होती है। सूरज की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। ईशा जी। ईशा धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करती है, हाथ को थोड़ा सा उठाती है। उसे एक पल में सूरज की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे लगता है शायद मेरी दुआ सुन ली गई। लेकिन दोस्तों, ये राहत का पल बहुत छोटा होता है। कुछ ही सेकंड बाद ईशा फिर से शांत हो जाती है। मॉनिटर की बीपिंग बदलने लगती है, आवाज़ें तेज और डलावनी हो जाती हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स घबरा जाता है। सूरज घबराकर चिल्लाता है, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए। डॉक्टर दौड़ती हुई आती हैं और गंभीर लहजे में कहती हैं, अभी हालत बहुत नाजुक है, आप बाहर इंतज़ार कीजिए, हमें इलाज करने दीजिए। सूरज को बाहर कर दिया जाता है। वो वहीं दीवार के सहारे बैठ जाता है, टूटा हुआ, बेबस, आंखों में डर, पछतावा और एक अनकही प्रार्थना। वो घर वालों की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, ईशा जी की हालत और बिगड़ गई है। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहती हैं, हमने पूरी कोशिश की है, फिलहाल ईशा को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, हालत अब भी बेहद क्रिटिकल है। ये सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। कोई भगवान का नाम लेता है, कोई हाथ जोड़कर दुआ करने लगता है। और सूरज, वो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को संभालने की कोशिश करता है। उम्मीद की एक डोर अब भी थामे हुए है, क्योंकि उसे यकीन है ईशा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर किसी को हिलाकर रख देगा। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा इस नाजुक हालत से बाहर आ पाएगी, या मेकर्स कोई और बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या सूरज की बदली हुई सोच ईशा की जिंदगी में नई रोशनी लाएगी, या हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट और अपकमिंग अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।